क्लास आता है टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट यानी 10वीं के उन सभी का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है 2025 में। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से बनकर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर होंगे वो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नहीं देखोगे तो बाद में फिर कमेंट करोगे सर समझ नहीं आया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखना, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है, स्किप करने की गलती मत करना। अब वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी चैनल पर नहीं है पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपका क्वेश्चन पेपर ही है पिछले साल का, ठीक है, पूरा बताया जाएगा कैसे क्या है, समझ आया। और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप समझो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप देखोगे, अब यहाँ पे जो आपका पेपर होगा 80 नंबर का होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और टोटल आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल आपके 22 पेज होंगे। 21 पेज में तो क्वेश्चन आंसर होंगे और जो आखिरी का 1 पेज होगा उसमें आपका मैप होगा जो आपको कट करके अपनी आंसर शीट के साथ लगाना होगा, ठीक है, ये होगा। अब जो ये आपको पेपर है 15 मिनट पहले आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगली चीज़ जो आपका पूरा पेपर होगा उसमें टोटल 37 क्वेश्चन होंगे और जो सभी क्वेश्चन है वो करने ज़रूरी है, ठीक है। अब पेपर पैटर्न समझ लो किस हिसाब से 37 क्वेश्चन आपके होंगे और जो आपके 37 क्वेश्चन है ये आपके 6 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। खंड क्या होगा, ये आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स का खंड क्या रहेगा। खंड ख होगा इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 8 नंबर देगा, नहीं जो खंड ख है ये 8 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 21 से 24 तक और ये 40 शब्द में आपको करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख देना, आपका काम खत्म, ठीक है, पूरे नंबर दे देगा। तो उसके बाद खंड क्या है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन है 25, 26, 27, 28, 29, यानी 5 क्वेश्चन आपके खंड ग में रहेंगे और 3 मार्क्स का है, यानी कि 15 नंबर खंड ग का रहेगा। इसमें आपको 60 शब्द लिखने, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख देना, पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। हम पॉइंट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पॉइंट में आपको पूरे नंबर मिलते हैं, पैसेज में कम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद खंड घ है, इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 30 से 33 तक। इसमें 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 20 नंबर का खंड घ रहेगा। इस 5 नंबर के अगर आप 6 पॉइंट लिखोगे जाता 7 पॉइंट तो आपको पूरे 5 नंबर दे देगा, ठीक है, समझ गया। उसके बाद खंड अड़ है, इसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चन होंगे 34, 35, 36 और ये होंगे आपके पैसेज, यानी आपके केस आधारित होंगे। केस आधारित आपके 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें जो 1 क्वेश्चन होगा उसमें आपके 3 पार्ट होंगे और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इस तरीके से खंड अड़ाई ये आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा 12 मार्क्स का, ठीक है। और खंड च ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, उसमें एक मैप होगा 5 नंबर का और 37वां क्वेश्चन होगा। एक भूगोल की बुक से 3 नंबर का मैप आएगा, 2 नंबर का इतिहास की बुक से, समझ आ गया। अब आपको इसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आप समझो, जितने नंबर आपके प्रैक्टिकल में आपको मिले हैं 20 में से, जितने भी नंबर आपको 20 में से मिले हैं उस नंबरों को आप 33 में से माइनस कर दो, जो बच गए वो आपके उतने नंबर चाहिए। मान लो किसी का है 20 में से 20, अगर वो हम उसको अब कितने चाहिए पास होने के लिए 13, तो इस तरीके से जितने भी आपके प्रैक्टिकल के नंबर है उन सभी को आप 33 में से माइनस कर दो, जितने बचे उतने आप ले आना, पास हो जाओगे। कोशिश करना सारी करके आओ ताकि आप और अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ठीक है। ये बात करते हैं पेपर स्टार्ट आगे। खंड क्या 20 नंबर का होगा। अब पहला, निम्न में से किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा शहर है जिसे सोने का शहर कहा जाता है इनमें से। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी, एल डोराडो, ये होगा सोने का शहर से कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब सेकंड में बोला गया निम्न में से किसने 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन को संगठित किया। इसमें से किसने संगठित किया था 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन को, ठीक है। इसमें होगा BR अम्बेडकर जी ने किया था, सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से तीसरा, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी आपको एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, रिक्त स्थान आपको बनना है। तो इसमें बोला गया 1558 के दौरान रोम में डैश ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखना शुरू किया। किसने सूची रखना शुरू किया था, तो इसमें हो जाएगा चर्च ने, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर तीसरे का, ठीक है। चौथा, नीचे दिया गया चित्र आपको, नीचे चित्र भी आपको दिया जाएगा 101%, कोई भी चित्र आपका आ सकता है बुक से, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे, आपको बताना इनमें से कौन सा पहलू इस पिक्चर से संदर्भित है, यानी पिक्चर के अकॉर्डिंग सही है, आपको ये बताना होगा, ठीक है। सही दर्शाता है पिक्चर को, चित्र को। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, जर्मन राइन के रक्षक के रूप में, ठीक है, सी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपके होंगे। उसके बाद अगला,
ठीक है। पाँचवां, नीचे आपको कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। इसमें बोला गया दी गई जानकारी की सहायता से फसल की पहचान कीजिए। अब आपको पता नहीं कौन सी फसल है, इनके अकॉर्डिंग पॉइंट हो गए। पहली चीज़, ऐसी कौन सी फसल है जो भारत, यहाँ पे देखिए भारत विश्व में इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, यानी जो भारत है उसमें ये फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है और इसका आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये इसमें बोला गया है, यानी भेजा जाता है दूसरे देशों को भी। और ये एक शाकाहारी खाना है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो शाकाहारी कौन सा हो गया, दाल। तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सी। उसके बाद छठा, देख सकते हैं बोरोदेव डाको सोचुरी के दे सकते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पॉइंट देखो सही नहीं है इसमें बोला है। ठीक है, सोचुरी के संदर्भ में, तो इसमें हो जाएगा डी। यहाँ के कायदे कानून सरकार द्वारा घोषित किए गए, ये एकदम सही होगा। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन में आपका मैं मिलान का आएगा, मिलान भी नीचे दी होगी, बस आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है, अवनालिका अपरदन। अवनालिका क्या होता है, इसमें नालिका ही होती है, वाहिका ही होती है। तो इसमें देखते बहता जल मृत्युयुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका ही बनाता है। तो तीसरा क्या होगा, थर्ड। अब यहाँ पे देखो तीसरे का थर्ड किस में है, तो पहले में बस एक ही में है, सी में। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी का थर्ड। इस तरीके से आप चूज देख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, उसके बाद अगला आठवां, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक समूह है। कौन सा अल्पसंख्यक समूह है श्रीलंका में इनमें से, तमिल, सिंहली, मुस्लिम, ईसाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईसाई। ठीक है, ये ईसाई अल्पसंख्यक समूह है। ये बड़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं एडुकाज़ोन द्वारा जारी किया गया सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम होंगे 2025 में। आपने इसे सुना, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 10th के, ये उनका सोशल साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो सीबीएसई ने अपना 5 सितंबर 2024 को अपना पेपर पैटर्न जारी किया गया था सैंपल पेपर का। उसकी हैज़ पर पेपर पैटर्न है ये, और ये आपको क्लास 10th का सोशल साइंस का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको खरीदने का बेनिफिट ये है, इसमें आपको ब्रेन मैप देखने को मिलेगा, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एसएसटी के। ठीक है, जो आपके साल होते हैं जिसको आप याद नहीं कर पाते, सन्स होते हैं। ठीक है, किस में क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ आप ब्रेन मैप में आपको देखने को मिल जाएगी पॉइंट्स में, ताकि आपका जल्दी रिवाइज हो जाए और क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। इसमें क्विक रिवीजन होगा ताकि आप कम समय में अपनी किताब को कर सको पूरा। इसमें 2024 का जो एसएसटी का पेपर है लेटेस्ट जो हुआ था, फुल्ली सोल्ड मिलेगा, और 10 सैंपल पेपर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है बेस्ट कर सको, अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, तो इसका जो लिंक है बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा एडुकाज़ोन आपके लिए लेकर आया है हर एक सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो एसएसटी का तो हमने आपको दिखाई दिया, सोशल साइंस का यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी साइंस सब्जेक्ट, हिंदी ए, मैथ स्टैंडर्ड, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे परचेज करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अच्छे नंबर आप ला सकते हो। तो बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके परचेज करना। अगर आप इसे कॉम्बो पैक में लेना चाहते हो एक साथ सारी की सारी, तो भी वो भी आपको उपलब्ध है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो करते आगे स्टार्ट। नौवां, नगर निगम के अधिकारी को क्या कहा जाता है। जो नगर निगम का अधिकारी होता है उसे पता है क्या कहा जाता है, मेयर। तो ये याद रखना, जब भी कोई नगर निगम का अधिकारी के मैं पूछना है तो मेयर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 10वां, निम्नलिखित देशों में से किसमें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। इसमें बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें होगा फिनलैंड। फिनलैंड में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना। ठीक, उसके बाद 11वां, राजनीतिक दल निम्न में से किस विकल्प का एक आवश्यक शर्त है। इसमें बोला गया जो राजनीतिक दल है वो इनमें से किसकी एक आवश्यक शर्त है। तो लोकतंत्र ही है एक, जिसमें लोकतंत्र है जिसमें राजनीतिक दल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं जो अंतर्गत चूज़ किया जाता है, चुना जाता है, तो लोकतंत्र होगा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, 12वां, किस देश के आर्थिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। इसमें क्या बोला गया है, देश के आर्थिक विकास में भूमिका नहीं निभाते, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है। तो इसमें होगा डी करेक्ट आंसर। ये पॉइंट है जो यहाँ पे क्या बोला गया, पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे, नहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो भूमिका नहीं निभाते किसी भी आर्थिक विकास को बढ़ाने में। ठीक है, डी हुआ करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद 13वां, निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। इसमें बोला गया निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। इटली, स्विट्ज़रलैंड, लक्समबर्ग या स्पेन। तो 13वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ये होगा लक्समबर्ग। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर सी। उसके बाद अगला, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी औसत आय की सही व्याख्या। इसमें बोला गया जो औसत आय है उसकी सही व्याख्या इनमें से कौन सी है औसत आय की। तो इसमें 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या से विभाजित
कुल आय, यानी जो जनसंख्या में व्यक्ति की संख्या होती है उससे विभाजित कुल आय होती है आपकी औसत आय। ठीक है, डी होगा करेक्ट आंसर, ये आपका पक्का पूछा जाएगा। 15वां, एक अमीर परिवार की एक लड़की के लिए निम्न विकल्पों से इनमें से कौन सा विकल्प है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए कि विकासात्मक लक्ष्य का चयन कीजिए, यानी कि विकासात्मक लक्ष्य का चयन करना इनमें से जो में एक अमीर परिवार की लड़की के लिए। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 15वें का वो हो जाएगा अपने भाई जैसी स्वतंत्रता मिलना। ठीक है, नहीं भाई जैसी स्वतंत्रता मिलना एक अमीर लड़की के लिए होगा। ठीक है, चयन इस तरीके से होगा। और ये बात 16वां, निम्न में से कौन सा अधिनियम संगठित क्षेत्र के उद्यम पर लागू नहीं होता। तो ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा पढ़ना, इसमें नहीं होता पूछा गया है, अधिनियम संगठित क्षेत्र के उद्यम पर लागू नहीं होता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका भी हो जाएगा बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये बात 17वां, कमल कांता एक दुकानदार है जो अपना कर समय पर भरता है। ठीक है, कमलकांत एक दुकानदार जो समय पर ना कर भरता है, हालांकि उसकी दुकान के किसी भी कर्मचारी को साल में सर्वोत्तम आवश्यकता नहीं मिलती। ठीक है, जो सर्वोत्तम अवकाश है वो नहीं मिलता, दी गई स्थिति के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें आपको ये बताने की दुकानदार है कमलकांत, वो अपना कर समय पर भरता है, लेकिन दुकानदार के जो कर्मचारी उन्हें साल में कभी भी छुट्टी नहीं देता। इसमें ये बोला गया, इनमें से बताना कौन सा विकल्प सही है। तो 17वां इसमें जो करेक्ट विकल्प होगा वो होगा कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, ये असंगठित क्षेत्र में, उसी में छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगला 18वां, गरीब परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों करता है, यानी जो गरीब वर्ग है वो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों करते हैं, इनमें से बहुत बताना है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये सारे ही होंगे वैसे तो। ठीक है, बाकी इसमें समर्थन ऋण के अभाव के कारण, कम ब्याज दरों के कारण, बैंकों में गांव के लोगों की पहुंच न होने के कारण, बैंकों के दूर दराज स्थानों में होने के कारण, ये सारी पॉइंट सही है, तो इनमें कुछ भी लगा तो सही हो जाएगा। ये याद रखना, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पढ़ना, अगर आपको लगता है सारे सही है तो आप लिख सकते हो और नंबर दे देगा। ठीक है, नीचे से ये क्वेश्चन है, इसमें सारी पॉइंट सही है तो ये मैं कुछ भी लिखो कि आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए कहते हैं कोई क्वेश्चन मत छोड़ के आओ, क्योंकि किसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकता है नंबर आपको। 19वां, निम्न में से कौन सी विशेषता बहुराष्ट्रीय कंपनी की नहीं है, इनमें से बताने कौन सी विशेषता बहुराष्ट्रीय कंपनी की नहीं है, विशेषता आपको विशेषता बतानी नहीं है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की। तो 19वें में जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, यह केवल अपने ही देश के श्रमिकों को कार्यरत करती है। ठीक है, जो कार्यरत है अपने देश के श्रमिकों को ही करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये विशेषता नहीं है। ठीक है, डी हुआ करेक्ट आंसर। या 20वां, निम्न में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीति का दूरगामी परिवर्तन है, ये इसका आंसर आप बताओ कि ऐसा इसमें बोला गया है, निम्न में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीति का दूरगामी परिवर्तन है, इनमें से बताना दूरगामी परिवर्तन कौन सा है 1991 में आर्थिक नीति का। ठीक है, आप बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। व्यापार अवरोधकों से प्रतिबंध हटाना, ठीक है, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, या फिर विदेशी प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध लगाना, या स्थायी और विदेशी उत्पादों को संरक्षित करना। इसका आंसर आप बताओ। अब इसके आगे जो खंड है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, आगे इसके जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में तो जय हिंद जय भारत। कोई डाउट तो बेझिझक कमेंट में लिख देना।